ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम कलेक्शंस, राइट, कि जिसका हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको जब डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट यूज करना है तो वहां पे हम कलेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वहां पे हम कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो व्हाट इज कलेक्शन वो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। But there is one important thing regarding collection, that collection can be used as a data source for the control. Again, I repeat, collection can be used as a data source for the control. And that is a very important thing regarding the collection. Because अगर हम collection के अंदर data को store करते हैं तो वो particular collection को हम कोई भी control के साथ as a data source use कर सकते हैं, right? So we can say that we can use collection to bind the data with the control. And most of the time हम वो repeated value data binding concept के साथ use करेंगे. Again I repeat, most of the time हम repeated value data binding के साथ हम उसे use करेंगे, right? Okay. Now collections कौन कौन से है जो most of the time use होते हैं? That is array list, hash table and sorted list. These are the three collections के जो most of the time use होते हैं. Array list we have already seen. जब मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, दैट इज जब मैंने आपको रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, राइट, तब हमने एरे लिस्ट कलेक्शन का यूज किया था. एंड एज द नेम सेज कि वो एरे की तरह वर्क करेगा, बट इट इज अ कलेक्शन, राइट. नाउ देयर आर टू अनदर कलेक्शन, दैट इज हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट. मतलब ये दो कंसेप्ट के ऊपर भी कलेक्शन अवेलेबल है, right? So one by one हम देखते हैं that what is hash table collection and what is sorted list collection. So first is hash table collection, right? So what is it? .NET framework के अंदर hash table class available है कि जो हमें ऐसी functionalities provide करता है which is required to implement hash table. Again I repeat, .NET फ्रेमवर्क के अंदर हैश टेबल क्लास अवेलेबल है कि जो हमें वो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है विच इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हैश टेबल, राइट. सो अगर हम जनरल पर्पस की बात करें देन वी कैन से इट इज अ डिक्शनरी कलेक्शन. अगेन आई रिपीट, वी कैन से इट इज अ डिक्शनरी कलेक्शन, राइट. नाउ व्हाट इज दिस हैश टेबल? हम इसे हैश टेबल क्यों कहते हैं? बिकॉज जब भी हम कोई भी आइटम हैश टेबल कलेक्शन के अंदर ऐड करने के लिए जाएंगे तो वहां पे एक हैश कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा. अगेन आई रिपीट, वहां पे एक हैश कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम विच इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड विद इन द .NET फ्रेमवर्क, राइट. और वो हैश कोड जनरेट होने के बाद वो पर्टिकुलर आइटम के साथ वो अटैच हो जाएगा. And this code is the hidden code. Again, I repeat, this code is the hidden code, right? मतलब वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो पर्टिकुलर आइटम के साथ अटैच हो जाता है एंड इट इज हिडन, हम उसे नहीं देख सकते. बट इंटरनली वो इंडिविजुअल आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो कोड को यूज करता है, राइट. That is the important thing we need to remember related to hash table, right? Okay. Now जब भी हम कोई भी आइटम्स को शॉर्ट करने जाएंगे विद इन दिस हैश टेबल तो वो शॉर्टिंग किसके ऊपर से होगा? ऑब्वियसली इट विल बी अकॉर्डिंग टू द हिडन हैश कोड. अगेन आई रिपीट, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द हिडन हैश कोड. एंड आइटम शुड बी कंसिडर्ड टू बी रैंडमली ऑर्डर्ड. अगेन आई रिपीट, अगर हम वहां पे हैश टेबल के अंदर शॉर्टिंग करने जाएंगे तो वो जो आइटम्स जो हमने ऐड की है उसके हिसाब से वहां पे शॉर्टिंग नहीं होगा. शॉर्टिंग किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली इट इज शॉर्टेड ऑन द हैश कोड कि जो हिडन है और जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है. इसीलिए मे बी पॉसिबल कि हमें ऐसा लगेगा कि आइटम रैंडमली ऑर्डर्ड हुई है, इट इज नॉट प्रॉपरली शॉर्टेड. अगर हम एक्चुअल आइटम्स देखने जाएंगे जो हमने खुद ऐड की है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम हैश टेबल कलेक्शन का यूज करेंगे तो वो हैश कोड के ऊपर उसे शॉर्ट
करेगा। इसीलिए हमें वहां पे ऐसा लगेगा कि जो आइटम्स अरेंज हुई है वो रैंडमली ऑर्डर्ड है, बट ऐसा नहीं होता है, वो इंटरनली शॉर्ट उसने किया होता है। राइट, ओके। नाउ अगर हमें हैश टेबल के अंदर कोई वैल्यूज को ऐड करनी है, तो जैसे नॉर्मली हम बाकी सारे कलेक्शंस के साथ करते हैं, इट इज एडेड इन टर्म्स ऑफ की वैल्यू पेयर। राइट, सो की आर यूज्ड एज एन इंडाइसेस, कि जिसका यूज करके हम फास्टर मैनर में सर्च कर सकते हैं। राइट, वो तो हमें पता है बिकॉज हमने कलेक्शन का यूज किया है। एंड इफ वी वांट टू ऐड एनी आइटम विद इन द कलेक्शन, राइट, तो हम वहां पे ऐड मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली सारे कलेक्शंस के साथ करते हैं। राइट, एंड अलोंग विद दैट बाकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज की जो दूसरे सारे कलेक्शंस के साथ अवेलेबल है, वो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ये हैश टेबल के साथ भी अवेलेबल है। राइट, ओके। नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल कि जो मैंने हैश टेबल के रिलेटेड यहाँ पे स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो। राइट, सो द फर्स्ट इज इफ वी वांट टू यूज दिस हैश टेबल, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। राइट, सो इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर हम कौन सी नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली सिस्टम डॉट कलेक्शन इज द नेम स्पेस की जिसके अंदर हमें ये हैश टेबल क्लास मिलेगा। And along with that, we also need to import one another namespace, that is system.io, which is related to input output. Right, okay. Now अगर हम ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल पेज लोड इवेंट के ऊपर लिखते हैं, तो हमें पता है कि वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस पेज इज लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम और इट इज अ सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। राइट, सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे ये इफ कंडीशन लिखेंगे, दैट इज इफ नॉट इज पोस्ट बैक, मतलब वो पोस्ट बैक नहीं है। राइट, तो हम वहां पे हैश टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज ht with the help of this statement, that is deem ht as new hash table। उसके बाद ये ht जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ दिस हैश टेबल कलेक्शन, उसके साथ हम ऐड मेथड का यूज करेंगे, एंड ऐड मेथड का यूज करके की एंड वैल्यू पेयर हम उसके अंदर ऐड करेंगे। सो द की इज n एंड द वैल्यू इज नॉर्वे। लाइकवाइज मैंने सेकेंड आइटम उसके अंदर ऐड की, दैट इज f एंड फ्रांस। थर्ड आइटम मैंने ऐड की I and Italy. So I have added 3 items within this hash table collection. And after that, I have set this hash table as a data source to radio button list control. And it's over here. Assume that is RBL is the ID of radio button list control. And as you know, it is a list control. सो लिस्ट कंट्रोल है तो उसके साथ हम रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पे हम कलेक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट, सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया दैट इज RBL विच इज द ID ऑफ रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल। उसके साथ हमने डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का यूज किया, एंड डेटा सोर्स के साथ हमने HT विच इज द नेम ऑफ दिस हैश टेबल कलेक्शन, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। मोर प्रिसाइज वी कैन से वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डेटा वैल्यू फील्ड। राइट, मतलब हम ये हैश टेबल कलेक्शन में से रेडियो बटन लिस्ट के अंदर हम कौन से फील्ड को एज अ वैल्यू फील्ड सेट करना चाहते हैं एंड कौन से फील्ड को हम एज अ टेक्स्ट फील्ड सेट करना चाहते हैं। सो हम की को एज अ वैल्यू फील्ड सेट करना चाहते हैं, मतलब इंटरनली हम उसे लॉजिक के अंदर यूज करना चाहते हैं, एंड वैल्यू को हम टेक्स्ट फील्ड के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, मीन्स that particular value will be displayed in radio button list control. Right, okay. And after that ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम कोई भी कंट्रोल के साथ डेटा को बाइंड करते हैं तो वो बाइंड तो हो जाएगा, लेकिन वो तब तक हमें पेज के ऊपर नहीं दिखाई देंगे कि जब तक हम डेटा बाइंड मेथड एक्सप्लिसिटली नहीं कॉल करेंगे। अगेन आई रिपीट, जब तक हम डेटा बाइंड मेथड एक्सप्लिसिटली नहीं कॉल करेंगे। एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आप कोई भी कंट्रोल के साथ डेटा को बाइंड करना चाहते हो तो वहां पे आपको वो पर्टिकुलर कंट्रोल की डेटा बाइंड मेथड को कॉल
करना ही पड़ेगा, राइट? ओके, सो दैट इज RBL डॉट डेटा बाइंड। यहाँ पे आप RBL डॉट डेटा बाइंड की जगह me डॉट डेटा बाइंड भी यूज कर सकते हो। me मीन्स करंट इंस्टेंस ऑफ द पेज, तो आप उसके साथ me डॉट डेटा बाइंड भी आप यूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, right? So there are two options. Either you can call data bind method on individual data control, or you can also call one method means on the instance of the page, that is me, right? And उसकी भी आप data bind method को call कर सकते हो। So जैसे ही ये एग्जाम्पल एग्जीक्यूट होगा, आपको रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल के अंदर नॉर्वे, फ्रांस एंड इटली आपको वहां पे दिखाई देगा, राइट? ओके, now the next type of list is, or more precise, next type of collection is sorted list. Again I repeat, next type of collection is sorted list, कि जो आप पर्टिकुलर डेटा कंट्रोल के साथ इन रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग में यूज कर सकते हो। जैसे एरे लिस्ट हमने यूज किया था, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हैश टेबल कलेक्शन भी हम एज अ डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन ऑल्सो यूज सॉर्टेड लिस्ट एज अ डेटा सोर्स फॉर एनी डेटा कंट्रोल, राइट? ओके, सो अगेन द सेम थिंग, अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क की हम बात करें तो उसके अंदर इट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सॉर्टेड लिस्ट क्लास। अगेन आई रिपीट, इट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सॉर्टेड लिस्ट क्लास। Now, this sorted list is the combination of array and hash table. Again, I repeat, it is combination of array and hash table. किस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन है? अगर हम कोई आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं फ्रॉम दिस सॉर्टेड लिस्ट, देन इट इज डन यूजिंग द इंडेक्स। अगेन आई रिपीट, इट इज डन यूजिंग द इंडेक्स, जैसे हमेशा हम एरे के साथ करते हैं। अगर मुझे एरे में से कोई भी आइटम को एक्सेस करना है तो हम उसका इंडेक्स वहां पे स्पेसिफाई करेंगे विद द नेम ऑफ एन एरे, तो वहां पे हम वो पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द सेम थिंग विद सॉर्टेड लिस्ट। एंड अगर हम वहां पे की का यूज करके एक्सेस करना चाहते हैं, देन इट विल एक्ट एज अ हैश टेबल। अगेन आई रिपीट, अगर हम शॉर्टेड लिस्ट में से कोई की का यूज करके कोई आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली हम कलेक्शन में करते हैं, राइट, देन इट विल एक्ट एज अ हैश टेबल। That's why we can say that the sorted list is a combination of array and hash table. Now, एज द नेम सेज, इट इज अ शॉर्टेड लिस्ट, मतलब वो शॉर्टेड वे में हमें सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, राइट? सो इट इज शॉर्टेड बाय की वैल्यू। अगेन आई रिपीट, इट इज शॉर्टेड बाय की वैल्यू एंड इन अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर। अगेन आई रिपीट, एंड इन अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, right? So that is very important thing you need to remember regarding the sorted list collection, right? Okay. Now here is an example of sorted list, right? अगर आप पूरा एग्जाम्पल देखोगे, इट्स टोटली सेम, बिकॉज सॉर्टेड लिस्ट है, वो कलेक्शन है, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये टू नेम स्पेसेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज सिस्टम डॉट कलेक्शन एंड सिस्टम डॉट IO, दैट इज फॉर इनपुट आउटपुट। अगर हम ये कोड पेज लोड इवेंट के ऊपर लिखते हैं तो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा दैट वेदर इट इज दिस पर्टिकुलर पेज इज पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इट इज फॉर द सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेंगे, दैट इज इफ नॉट इज पोस्ट बैक, राइट? एंड उसके ऊपर हम यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट का यूज करके चेकबॉक्स लिस्ट कलेक्ट कंट्रोल के साथ हम उसे बाइंड करेंगे, right? So what I have done over here, again sorted list class है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, that is SL, right? एंड वहां पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया है, तो ऑब्वियसली मेमोरी क्रिएट होगी। सो डीम SL एज न्यू sorted list, आफ्टर दैट SL डॉट एड, राइट? SL डॉट एड का हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे हम की वैल्यू पेयर के हिसाब से हम ऐड कर पाएंगे, दैट इज Z इज द की, zebra is the value, right? Second item मैंने यहाँ पे sorted list के अंदर ऐड की, that is R and that is for rat. Third item मैंने ऐड की, that is T, that is a key, and tiger, that is the value, right? So again within the sorted list I have added 3 items, that is zebra, rat and tiger.
राइट। आफ्टर दैट मैंने चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल, एज्यूम करो कि CKL इज द आईडी ऑफ चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल, उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर मैंने SL विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सॉर्टेड लिस्ट ऐड कर दिया, राइट। नाउ आफ्टर दैट आई हैव टू स्पेसिफाई कि वैल्यू फील्ड मुझे क्या यूज करनी है एंड टेक्स्ट फील्ड मुझे क्या यूज करनी है। तो अगेन यहाँ पे भी हम वैल्यू फील्ड किसे यूज करेंगे, की को हम एज अ वैल्यू फील्ड यूज करेंगे एंड टेक्स्ट फील्ड हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, ऑफ कोर्स टू द वैल्यू। मतलब डिस्प्ले होगा जेब्रा आर एंड टाइगर, सॉरी जेब्रा रेड एंड टाइगर, बट इंटरनली वो जो वैल्यू के ऊपर वर्क करेगा दैट विल बी Z R एंड T, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे अगेन डेटा बाइंड मेथड को कॉल किया है बिकॉज एज वी वांट टू बाइंड द डेटा सोर्स more precise as we want to display the values which is present within the data source within the checkbox list control, तो वहां पे हमें डेटा बाइंड मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। और ये तो हमने बहुत बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा है, राइट कि अगर हम डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड्स लाते हैं और उसे हमें कोई डेटा कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करना है तो वहां पे हम एक्सप्लिसिटली आइदर वो पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ डेटा बाइंड मेथड का यूज करते हैं या फिर हम पेज के इंस्टेंस के साथ हम डेटा बाइंड मेथड को यूज करते हैं, राइट। So this is related to the shorted list which is the collection की जो हम as a data source use कर सकते हैं, right? Okay, all right. So the topic that is related to collection कि जिसके अंदर hash table and shorted list हमने देखा is completed over here, right? Okay.